मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रखी थी एक सीरीज फिजिक्स की, जिसमें मैंने आपकी लास्ट 2 क्लास हम कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको राशियों के बारे में। मैंने बताया था फिर भौतिक राशि जो आपकी 2 प्रकार की होती है, सदिश और अदिश राशि के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मात्रक के बारे में बताया था कि मात्रक क्या होता है, कि किसी भी चीज़ की आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपने जो फिक्स कर रखी है, तो वही क्या आपका मात्रक है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, उनमें मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया था। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको बताया था मात्रक पत्ती, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था सीजीएस पत्ती, एफपीएस पत्ती आपकी, एमकेएस और एसआई पत्ती के बारे में। तो यहीं से आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसआई पत्ती जो मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया था, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, वही आजकल क्या है हमारे चलन में है। क्यों चलन में है? देखो क्या है, अगर हम क्या करेंगे, हमने कह दिया, हमने 1 मीटर की वैल्यू रख ली कि हमारा मीटर यहाँ से यहाँ तक हमारी 1 मीटर है। हमने अपनी बात फिक्स कर दी। हम गए अमेरिका में या फिर हम गए किसी और देश में, वहाँ हमने जाके 1 मीटर कुछ चीज़ खरीदी, तो वहाँ पे आपको 1 मीटर इतना तो मिलने से रहा कि उन्होंने आपको इतनी वैल्यू दे दी और आपको 1 मीटर वायर की जरूरत थी, तो वो आपको इतना देंगे नहीं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए क्या किया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया गया, जिसमें क्या हुआ, आपकी यूनिट की वैल्यू फिक्स है। आप इंडिया में खरीद लो चाहे आप जापान में चले जाओ, जो आपकी यूनिट 1 किलोग्राम, जितना वेट आपका यहाँ पर मिलेगा इतना ही वेट आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज जो फिक्स की थी उसी को सबसे लास्ट में मॉडिफाई रूप दे दिया एसआई यूनिट। तो वही एसआई यूनिट आजकल हम पढ़ते हैं। समझ आया यहाँ तक एसआई यूनिट? ठीक है, तो देखो एसआई यूनिट जब आपकी बनी, तो एसआई यूनिट में आपकी 7 आपके मूल मात्रक बनाए गए, 7 आपके मूल मात्रक बनाए गए। ठीक है, और 2 आपके संपूरक मात्रक बनाए गए, 2 आपके संपूरक मात्रक बनाए गए। ठीक है, अब देखो जो आपके 7 मूल मात्रक है, मूल मात्रक को इंग्लिश में क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसे क्या हो गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो देखो 7 मूल मात्रक है आपके एसआई पत्ती में और आपके 2 संपूरक मात्रक है। तो देखो हम 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे कि मूल मात्रक क्या क्या है आपके और संपूरक मात्रक क्या क्या है। तो 7 मूल मात्रक की मैं अगर आपको लिस्ट बना के दूं, 7 मात्रक में सबसे पहला होगा आपका लंबाई। ठीक है, लंबाई का जो आपका मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर, इसको डिनोट करते हैं आप स्मॉल एम से। ठीक है, लंबाई को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेंथ। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आपका द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका, किलोग्राम या फिर किग्रा। इसकी जो सिंबल होता है वो होता है केजी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हो आप, मास। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या आपका, एम्पियर, इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ताप। ताप को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेम्परेचर। ठीक है, ताप का क्या होता है आपका, केल्विन। केल्विन को डिनोट करते हो आप के से। ठीक है, उसके बाद जो आपका आया वो है आपका ज्योति तीव्रता। इसका जो मात्रक है वो है आपका कैंडिला। इसका मात्रक है आपका कैंडिला, इसको डिनोट करते हो आप सी डी से। समझ आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद जो आपका मात्रक है समय यानी कि टाइम,
इसका मात्रक है आपका सेकेंड, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एच या फिर ऐसी सी से, ठीक है। और जो लास्ट आपका बचता है वो है आपका पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इसका जो आपका मात्रक है वो है आपका मोल, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो समझ आया आपका कि आपकी मूल राशि क्या क्या होती हैं और उनके मात्रक भी क्या क्या होते हैं, ठीक है। आप भी जो भी आपके व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे वो सब आपके इन्हीं से मिलकर बनेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि मूल मात्रक क्या होते हैं जो, या फिर मूल राशि क्या होती है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, तो उनके मात्रक भी अपने आप में स्वतंत्र है। और व्युत्पन्न मात्रक या फिर व्युत्पन्न राशि कौन सी थी, जो मूल राशि से मिलकर बनेगी। तो जो आपके मात्रक बनेंगे और व्युत्पन्न मात्रक या अदर मात्रक होंगे जो भी आपके, वो इन्हीं सब से आपके मिलकर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद दो आपके बचते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट किस किस की होती है, एक तो होती है आपकी समतल कोण की, समतल कोण, ठीक है। समतल कोण नापने के लिए आप जो यूनिट यूज करते हैं वो है आपकी रेडियन, इसको आप डिनोट करते हैं आर डी से, ठीक है। और एक होता है आपका ठोसीय कोण, ठोसीय कोण, इसकी यूनिट होती है आपकी स्टेरेडियन, की यूनिट होती है आपकी स्टेरेडियन, इसे डिनोट करते हैं आप एस आर से। देखो ये समतल कोण ठोसीय कोण क्या होता है। समतल कोण यानी कि किसी भी प्लेन पर बनने वाला जो कोण आप जिस यूनिट में नापते हो, यूनिट है आपकी रेडियन में नापते हो किसी भी प्लेन पर बनने वाला। और ठोसीय कोण यानी कि किसी भी 3D फिगर का, समझ आया, किसी भी 3D फिगर पे बनने वाला कोई भी आप एंगल मेजर करोगे तो वो जो एंगल मेजर होगा वो होगा आपका स्टेरेडियन। जैसे कि किसी भी गोले पर बनने वाला आप कोई भी एंगल मेजर करोगे तो वो होगा आपका स्टेरेडियन में, ठीक है, समझ आया। और रेखीय कोण किससे यूनिट मेजर करते हैं आप, वो करते हो आप डिग्री में, समझ आया आपको। कोण आपके समझ आया, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक के बीच में डिफरेंस आपको समझ आया, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर मेरे हिसाब से आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये सब क्या किया, मूल मात्रक मैंने आपको बता दिए और मैंने मात्रक की एक आपको डेफिनेशन दी थी कि मात्रक क्या होते हैं, कोई ना कोई आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स की कर रखी है किसने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो आपकी फिक्स की होगी, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि मीटर की लेंथ इतनी ही क्यों होती है, आपके 1 मीटर की लेंथ आपने देखा होगा 1 मीटर इतना लंबा होता है तो इतना ही क्यों है, वो 1 मीटर इतना लंबा क्यों ना होगी, इतना क्यों नहीं होता है मीटर, ठीक है। 1 किलोग्राम इतना, 1 किलोग्राम का आपने बट्टा देखा होगा तो वो इतना होता है, तो वो इतना बड़े को हम 1 किलो क्यों नहीं बोलते, कभी ना कभी तो चीज वैल्यू फिक्स हुई होगी। ये क्यों हुई है, इनके पीछे का और रीजन जानते हैं आज हम, इन सबके पीछे का रीजन, इन सबके, इन जो भी हमारे 8-9 पॉइंट बन रहे हैं इन सबके पीछे का रीजन कि ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। इस पर बेस आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए आप नंबर 1 लंबाई, ठीक है। नंबर 1 लंबाई, लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं आप मीटर। मात्रक क्या होता है इसका, मीटर, मात्रक क्या होता है इसका, मीटर, ठीक है। मीटर क्या है, देखो मीटर को हमने कैसे मेजर किया, देखो मीटर आपकी कोई भी लाइट है, आपकी कोई भी लाइट है या फिर सनलाइट है आपकी, सनलाइट द्वारा निर्वात में, सनलाइट द्वारा निर्वात में, पहले तो ये जानते हैं कि निर्वात क्या होता है। निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी वायु नहीं होती, ठीक है। निर्वात क्या होता है, जहां पर वायु नहीं होती है वो क्या होता है, आपका निर्वात होता है, ठीक है। तो अगर हम इस सनलाइट को निर्वात में, ये हमने कोई हमारा निर्वात है, निर्वात में इस सनलाइट द्वारा
याद रखना वैल्यू 1/29979248 सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना आप कि इस सनलाइट द्वारा निर्वात में इतनी सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का ये भाग, 1 सेकंड का ये भाग, देखो 1 सेकंड कितनी सी होती है, हो गई 1 सेकंड, 1 सेकंड का भी इतना भाग, क्योंकि डिवाइड है तो क्या होगा, इससे छोटा होगा, यानी कि इससे डिवाइड कर दूं 0.0000000 करके कुछ वैल्यू आएगी। इतनी कम सेकंड में निर्वात में प्रकाश के द्वारा जो चली गई आपकी डिस्टेंस है, प्रकाश के द्वारा चली गई जो आपकी दूरी है, उस दूरी को ही आप क्या बोलोगे, 1 मीटर। दोबारा समझना, निर्वात में किसी भी प्रकाश द्वारा इतनी सेकंड में चली गई दूरी आपकी क्या है, 1 मीटर है। समझ आया? 1 मीटर कैसे डिफाइन किया था साइंटिस्ट ने, कि निर्वात में प्रकाश द्वारा इतनी सेकंड में चली गई दूरी क्या है आपकी, 1 मीटर है। समझ आया? ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आगे बढ़े, उसके बाद जो आपका नंबर 2 है आपका, नंबर 2 है आपका द्रव्यमान। नंबर 2 है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप कहते हैं मास। ठीक है, द्रव्यमान को आप कहते हैं मास, और जिसका मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। ठीक है, तो देखो ये किलोग्राम कैसे डिफाइन हुआ। किलोग्राम क्या है, किलोग्राम कहाँ से आया, देखो फ्रांस के एक सेवरिस नाम का स्थान है जहां पर अंतरराष्ट्रीय मापतोल यूनिट बना रखी है हमारी। ठीक है, फ्रांस में सेवरिस नाम के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय जो मापतोल यूनिट है, वहां पर उसकी जो एक लैब है उसमें हमारा एक प्लेटिनियम इरिडियम धातु का एक पदार्थ रखा है। ठीक है, प्लेटिनियम इरिडियम धातु का एक पदार्थ रखा है जिसके वेट को हमने एज्यूम कर रखा है कि उसका वेट आपका 1 kg है। समझ आई बात, कि फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर जो आपका अंतरराष्ट्रीय मापतोल विभाग है, उस वहां पर एक आपका प्लेटिनियम धातु का एक जो पदार्थ रखा है, उसके द्रव्यमान को ही हमने मानक के तौर पर मान रखा है कि वह 1 किलोग्राम है। ठीक है, उसी से हमने आगे के जितने भी अपने माप यूनिट है, ये द्रव्यमान की, किलोग्राम में आपका ग्राम हो गया, उसका 1000वां भाग, या फिर उसके बाद आपका कुंटल, टन, जो भी आप सोच सकते हो, वो सब उसी 1 किलोग्राम से आपका नापी गई यूनिट है। ठीक है, तो यानी कि जो उसका बेस है किलोग्राम का, कहाँ से क्या मानक रखा अपने, प्लेटिनियम का टुकड़ा। समझ आया? क्या है, प्लेटिनियम का टुकड़ा कहाँ रखा है, फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर। ठीक है, फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर क्या रखा है, प्लेटिनम इरिडियम ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम धातु का एक टुकड़ा। समझ आइए बात? ठीक है, कि केजी क्या है। उसके बाद नंबर 3 है आपका, नंबर 3 जो है आपका वो है आपका समय। नंबर 3 है जो आपका वो है आपका समय, यानी कि टाइम। तो समय का मात्रक आप सभी को पता है, समय का मात्रक है आपका सेकंड। समय का मात्रक है आपका सेकंड। ठीक है, समय का मात्रक क्या है आपका सेकंड। तो सेकंड मतलब सेकंड क्या है ये आपकी, तो इसमें देखो, इसमें क्या है आपका, आपने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी होगी, आधुनिक आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, आपके बहुत सारे किस तरीके से आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। मैं आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो केमिस्ट्री में मैं आपको ये अलग पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से एलिब्रेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि ये क्या होती है। ठीक है, इसमें इस तरीके से आपके कुछ परमाणु आपके डिफाइन है। ठीक है, ऐसी तो होती है कुछ।
बाकी मैं यहाँ अब आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक परमाणु होता है, परमाणु का नाम है आपका सीजियम, परमाणु का नाम है आपका सीजियम। ठीक है, सीजियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या है आपका 133, सीजियम 133। ठीक है, तो जो सीजियम 133 है इसके परमाणु के बीच विकिरण कुछ आपकी उत्पन्न होती हैं, इसके परमाणु के बीच कुछ विकिरण आपकी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, विकिरण कितनी उत्पन्न होती हैं इसके परमाणु के बीच 91, 92, ठीक है 63, 1770। ठीक है, इतनी इसको देखो याद करने का इसको बहुत सिंपल तरीका है, आजकल मोबाइल नंबर के तरीके से आगे याद कर सकते हो कि 91 92 63 17 70, या फिर इंग्लिश वाले क्या याद कर सकते हो 9192631770। 10 अंकों का है, 10 अंकों का आपका मोबाइल नंबर याद होता है। जब आप इतने मोबाइल नंबर याद रख सकते हो तो आप ये भी एक आराम से वैल्यू को याद रख सकते हो। ठीक है, तो सीजियम 133 परमाणु की जो ऊर्जा होती है उसके बीच जो आपका विकिरण होता है वो इतने आवर्तकाल द्वारा, इतने आवर्तकाल क्या होता है आपका एक तरंगदैर्घ्य में किसी भी, जैसे कि आपकी तरंगदैर्घ्य है, ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगा आने वाले में, इसमें लगने वाला एक तरंगदैर्घ्य में लगने वाला जो आपका समय है वो क्या कहलाता है आपका आवर्तकाल। ठीक है, तो सीजियम 133 परमाणु है उसके विकिरण में इतने आवर्तकालों की जो अवधि होती है, इतने आवर्तकाल कितनी अवधि में होंगे, यानी कि इतने आवर्तकाल जितने भी टाइम में होंगे उस टाइम को डिफाइन कर दे कि वो 1 सेकंड में हो रहे हैं। समझ आए, यानी कि इस परमाणु द्वारा इतने विकिरण में जो इतने आवर्तकाल हो रहे हैं, ठीक है, इतने आवर्तकाल जितने भी समय में होंगे, इतने आवर्तकाल जितने भी समय में होंगे उस समय को डिफाइन कर दिया हमने कि वो समय होगा आपका 1 सेकंड। समझ आइए बात, 1 सेकंड कैसे डिफाइन हुआ। ठीक है, अच्छा है, समझ आ रहा है आप सभी को। तो देखो 3 टॉपिक हो गए हमारे, अब इसमें नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें टॉपिक नंबर जो आपका 4 है वो है आपका विद्युत धारा, वो है आपका विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका एम्पीयर होता है, मात्रक क्या होता है इसका एम्पीयर होता है। तो देखो इसका ये आपका एम्पीयर हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो यदि हम क्या करें, मैंने अभी आपको निर्वात बताया था, निर्वात क्या होता है जहां पर कोई भी वायु नहीं होती। हम क्या करें, अगर निर्वात में 2 पतले और लंबे तार, यानी कि तार जो पतला है और बहुत लंबा है, इन दोनों पतले और लंबे तारों को हमने परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, या फिर हमने परस्पर हमने इनको 1 मीटर की दूरी पर समांतर रख दिया। हमने क्या किया, इन दोनों पतले और लंबे तारों को निर्वात में, ये क्या है यहाँ पे निर्वात है, ठीक है, निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा हमने इनके अंदर फ्लो की। ठीक है, इनके अंदर हमने कुछ ना कुछ हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के कारण इनके बीच में तब तक हमने फ्लो की जब इन दोनों के बीच में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का जो फोर्स है एक दूसरे के बीच में वो अप्लाई ना हो। ठीक है, हमने इनके बीच में तब तक विद्युत धारा प्रवाहित की जब तक इनके बीच में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल प्रवाहित ना हो। जब भी हमने 2 × 10⁻⁷ का बल मेजर किया कि इतना इन दोनों के बीच में, वायर के बीच में फोर्स अप्लाई हो गया है, हमने वहीं पे अपनी विद्युत धारा को यानी कि अपने करंट को हमने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, हमने अपने करंट को क्या किया, नोट कर लिया, और करंट को नोट करने के बाद हमने जो देखा कि जितना भी आपका करंट था, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर गई थी, उसी वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया कि वो जो आपका विद्युत थी वो आपकी 1 एम्पीयर थी। समझ आइए बात, कि जितनी भी
विद्युत धारा पर इन दोनों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई हुआ, वही आपकी करंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 एम्पियर हो गई। इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट भी आप विद्युत धारा को ही बोलते हो, ठीक है। वैसे हम इसको करंट भी बोलते हैं। समझ आई ये बात आपको कि 1 एम्पियर क्या है, जब दोनों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करे तो उस टाइम जितनी भी हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट हमने इसको दे रखा था, उस करंट की जो भी आपकी वैल्यू थी, उस वैल्यू को हमने मेजर किया, वही वैल्यू हमने क्या मान ली, 1 एम्पियर के बराबर मान ली, ठीक है। समझ आइए आपको बात। तो उसके बाद नंबर जो आपका 5 टॉपिक है वो है आपका ताप। ताप यानी कि आपका टेम्परेचर। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी केल्विन। इसकी जो यूनिट होती है आपकी केल्विन होती है, ठीक है। तो केल्विन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया, इसको हमने डिफाइन किया कि जल के त्रिक बिंदु, ठीक है। जल का जो भी त्रिक बिंदु, सबसे पहले तो यही चीज त्रिक बिंदु क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। जल के त्रिक बिंदु का जो भी आपका टेम्परेचर, जल के त्रिक बिंदु का जब भी आपका टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर आपका 1/273.16, ठीक है। जब भी आपके जल के त्रिक बिंदु के बीच का जो टेम्परेचर है 1/273.16, जो आपका इसका भाग है, वे भाग को 1 केल्विन कहते हैं। कहने का मीन्स है जल के त्रिक बिंदु के इस भाग को आपके 1 केल्विन कहते हैं। देखो 1 केल्विन, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि त्रिक बिंदु क्या है। देखो त्रिक बिंदु किसी भी मतलब जल का त्रिक बिंदु वह है जिस पर जल अपनी फॉर्म में रह सकता है। देखो जल की 3 फॉर्म क्या होती है, जल चाहे तो आपका क्या होता है, आपका ठोस होता है, ठीक है, यानी सॉलिड होता है आपका, यानी कि ठोस होता है, या फिर आपका द्रव होता है, ठीक है, या फिर आपका गैस होता है। आपका जो वाटर है वो 3 ही फॉर्म में तो रह सकता है, ठोस, द्रव या गैस। लेकिन एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर एटीएम आपका प्रेशर है जिस पर आपका जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठीक है। तो उसी अवस्था के कहने का मीन्स है कि जल का त्रिक बिंदु जहां पर जल आपकी तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, उसका त्रिक बिंदु जहां पर जल आपकी तीनों अवस्था में रह सकता है, उसी के 1/273.16 भाग का आप क्या कहोगे, 1 केल्विन कहोगे। समझिए ये बात, 1 केल्विन कैसे कहोगे। तो देखो जो आपका जल का त्रिक बिंदु होता है, यानी कि जो त्रिक बिंदु पर आपका जल का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस, या फिर होता है आपका 273.16 केल्विन। ये सेल्सियस में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये होता है आपका केल्विन में। अगर मैं इसको एटीएम में बताऊं, वायुमंडलीय दाब पर बताऊं, तो वायुमंडलीय दाब पर होता है 0.006 एटीएम प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब, ठीक है। यानी कि इतने दाब पर जो आपका जल होगा, अगर इतना टेम्परेचर जल का हो जाए, या फिर इतना वायुमंडल के अंदर इतना प्रेशर हो जाए, तो जो जल होगा वो आपकी तीनों अवस्थाओं में होगा। देखो पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी का जो मिनिमम जो आपका प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, तो इसलिए ये 1 से बहुत ही कम है। तो इसलिए पृथ्वी के जो वायुमंडल है यहाँ पर ये घटना देखने को आपको नहीं मिलती है जहां पर कि जल का त्रिक बिंदु, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया, केल्विन को, कि जब भी जल का त्रिक बिंदु का तापमान इतना होता है, इसके 1/273.16 भाग को आप क्या कहोगे, 1 केल्विन कहोगे। समझ आए केल्विन क्या होता है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हम अपना पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका ज्योति
तीव्रता। नेक्स्ट है आपका ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडिला। इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडिला। ठीक है, तो देखो कैंडिला क्या होता है। कैंडिला होता है कि जब किसी भी प्रकाश स्रोत से 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज व 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। जब किसी भी स्रोत से इतनी स्पीड से यानी कि 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज से वह 1/683 वाट पर स्टेरेडियन से जो आपका प्रकाश है उस दिशा में आता है, तो जो प्रकाश की तीव्रता है वही क्या है उसको ही हम डिफाइन करते हैं कि वो 1 कैंडेला का प्रकाश स्रोत है। समझ आई ये बात। यानी कि किसी भी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले जो प्रकाश है उस दिशा में वो कितना होगा 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज वह 1/683 वाट पर स्टेरेडियन तीव्रता का जो प्रकाश आपके पास आएगा तो वो प्रकाश कितना होगा आपका 1 कैंडेला होगा। ठीक है, समझ आया 1 कैंडेला क्या है। इतनी जो तीव्रता का प्रकाश एक वर्णी यानी कि बिल्कुल एक सीध में जो इतना प्रकाश आपके पास आएगा किसी भी प्रकाश स्रोत से, तो जो उसकी जो मात्रा होगी उसको हम डिफाइन कर देंगे कि वो आपकी 1 कैंडेला है। समझ आई ये बात 1 कैंडेला क्या होता है। उसके बाद जो आपका मूल मात्रक में लास्ट बचता है वो बचता है आपका पदार्थ की मात्रा, जिसको मात्रक है जिसका मोल। पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक है मोल। तो देखो पदार्थ की मात्रा क्या है या फिर मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अंदर उपस्थित, देखो पदार्थ क्या होगा, कोई भी आपका पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है आपका परमाणु से, ठीक है, अणुओं से, ठीक है, एटैक्सरा पदार्थों से। तो जो मेन होता है उसके अंदर परमाणु और अणु होते हैं। ठीक है, जो आपका पदार्थ है उसके अंदर जितने भी परमाणु अणु होंगे उनकी संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होगी। तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे आप, एक मोल पदार्थ। समझ आया। जब किसी पदार्थ के अंदर एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसके अंदर उपस्थित परमाणु अणु की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। और देखो ये संख्या कहीं देखी से लग रही है, इसी संख्या को आप क्या बोलते हो, अवोगाद्रो संख्या। इसी संख्या को आप क्या बोलते हो, अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, एक नंबर में कई बार आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है कि अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, वो थी आपकी 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और देखो एक मोल, कुछ बच्चे इसको मोल को ही ले लेते हैं कि ये आपका द्रव्यमान का मात्रक है। नहीं, द्रव्यमान का मात्रक है आपका किलोग्राम। मोल से पदार्थ के अंदर उपस्थित परमाणु अणुओं की संख्या को बताता है, ना कि उसके मास को, ना कि उसके द्रव्यमान को। तो आपकी 7 मूल राशियां थी। ठीक है, उनके 7 मूल मात्रक थे। मैंने बताया आपको कि वो मात्रक आपके कहाँ से आए हैं, कहाँ से उनका आपके स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी फिक्स हुई है। ठीक है, उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक और बच जाते हैं आपके, स्टेरेडियन और रेडियन। देखो मैं एक साथ ही उनको बता देता हूँ आपको। एक तो होता है आपका रेडियन और एक होता है आपका स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन मैंने आपको बताया था कि रेडियन में आप क्या नापते हैं, समतल। रेडियन में आप क्या नापते हैं, समतल कोण। और स्टेरेडियन में आप क्या नापते हैं, ठोसिए कोण, ठोसिए कोण। ठीक है, रेडियन में आप क्या नापते हैं, समतल कोण। ठीक है, और जो स्टेरेडियन से नापते हैं आप, वो नापते हैं आप
ठोसिए कोण। तो देखिए रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है कि किसी भी वर्ग की त्रिज्या, कोई भी आपका वर्ग है, ठीक है, किसी भी वर्ग की जो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या की हमने मान ली r है, इसकी त्रिज्या के बराबर हमने क्या किया, इसकी त्रिज्या के बराबर हमने एक चाप इसके केंद्र से काट लिया। इसकी जैसे त्रिज्या r थी तो इसकी त्रिज्या के बराबर ही हमने एक चाप यानी कि एक r इसमें से काट लिया, ठीक है। तो इस त्रिज्या और इसके चाप के द्वारा जो सेंटर पे बनने वाला जो कोण है, इसी कोण को बोलते हैं आप एक रेडियन। इसी कोण को आप कहते हैं एक रेडियन। यानी कि वर्ग की त्रिज्या के बराबर लंबाई द्वारा, वर्ग की त्रिज्या के बराबर लंबाई द्वारा काटे गए चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण होगा आपका एक रेडियन। केंद्र पर बनने वाला कोण होगा आपका एक रेडियन। समझ आए ये बात, ठीक है। एक रेडियन क्या होता है। उसके बाद अगर आपको मैं एक स्टेरेडियन बताऊं, एक स्टेरेडियन क्या होता है, इसमें क्या था आपका एक वर्ग हमने एज्यूम किया था, इसमें होता है आपका एक गोला, इसमें होता है आपका एक गोला। देखने से आपको सेम लगेंगे लेकिन एज्यूम करना, क्योंकि 3D फिगर है, हम प्लेन पे शो नहीं कर सकते। ये आपका एक ठोस गोला। तो किसी गोले की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर, उसकी त्रिज्या के बराबर वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा, उसकी त्रिज्या के बराबर हमने क्या किया, हमने इसमें इसकी त्रिज्या के बराबर इसमें एक चाप कट किया था और चाप के द्वारा बनने वाला कोण क्या था आपका एक रेडियन था। लेकिन यहाँ पर हमने इस गोले की त्रिज्या द्वारा हमने क्या किया, इस गोले की त्रिज्या हमने मान ली r है, ठीक है। इस जितनी इस गोले की त्रिज्या थी हमने इतना ही बड़ा एक इस पे वर्ग, हमने एक वर्गाकार क्षेत्र हमने इस पे एक ड्रॉ किया। इस पर हमने एक ऐसे इसकी त्रिज्या के बराबर कहीं पर भी गोले में जितनी भी इसकी त्रिज्या थी, यानी ये भी r होगा, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ठीक है। इसकी त्रिज्या द्वारा हमने इस पर एक वर्गाकार क्षेत्रफल ड्रॉ किया और उस वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा इसके जो सेंटर पे एंगल बनेगा उस एंगल को आप कहेंगे एक स्टेरेडियन। उस एंगल को आप कहेंगे एक स्टेरेडियन। तो समझ आई आपको। मैंने आज आपको बताया कि मात्रक क्या क्या होते हैं, आपके मूल मात्रक और आपके संपूरक मात्रक, ठीक है। और कहां से हमने इनके स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स की है ये मैंने बताया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं से आपको एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से मिल जाता है, ठीक है। और मैंने आपको समतल कोण और ठोसी कोण को नापने के लिए रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में भी आज बता दिया। तो देखो, उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक टॉपिक कराने वाला हूँ जो आपका साइंस में भी यूज होता है और आपका इतना ही वेटेज वो आपके मैथ्स में लगता है। कुछ को मैथ्स में आप कुछ भी पढ़ोगे तो वो आपका यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए कल की क्लास भी कोई मिस मत करना। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।